हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं सोनिका, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस, आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बच्चों को लिखना सिखाने का सही तरीका। देखिए गाइस, अगर आप अपने बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगी आप बच्चे को किस तरह से लिखना सिखा सकते हो और बच्चों को लिखना सिखाने का सही तरीका क्या होता है गाइस। अगर आपका बच्चा 2 इयर्स या 2+ का हो चुका है और आप बच्चे के एडमिशन कराने के बारे में सोच रहे हैं, अभी तक आपने एडमिशन नहीं कराया और एडमिशन कराने के बारे में सोच रहे हैं, तो मम्मियों की तो पहले ही चिंता शुरू हो गई होगी कि अभी हमारे बेटे को लिखना भी नहीं आता, तो हम इसको कैसे लिखना सिखाएं या हम कैसे लिखना सिखा सकते हैं। तो देखिए गाइस, बच्चों को लिखना सिखाने का एक सही तरीका क्या होता है। तो मैंने देखिए, अगर आप बच्चे को लिखना सिखाना चाहते हैं तो उससे पहले ज़रूरी है आप बच्चे को प्रे राइटिंग स्ट्रोक्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराइए। देखिए, प्रे राइटिंग स्ट्रोक्स क्या होते हैं। अगर आपने बच्चे को प्रे राइटिंग स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराई है तो बच्चे का 50% काम तो यहीं कंप्लीट हो जाता है लिखना सीखने के लिए होते हैं। देखिए, अगर आप प्रे राइटिंग स्ट्रोक्स को आप बच्चे को अच्छे से प्रैक्टिस कराते हैं तो आपका बच्चा बहुत जल्दी लिखना सीखेगा, क्योंकि हम जब बच्चे को अल्फ़ाबेट्स या कर्सिव या अल्फ़ाबेट्स या कोई भी लेटर हम लिखना सिखाते हैं तो उसमें बच्चों को जो है कर्व्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों को क्या होती है, अगर आप प्रे राइटिंग स्ट्रोक्स की आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करा दोगे तो देखिए बच्चे को पेंसिल पकड़ना और पेंसिल को मूव करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो बच्चे को लिखना लिखना सिखाने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए कौन कौन से होते हैं प्रे राइटिंग स्ट्रोक्स, तो देखिए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे प्रे राइटिंग स्ट्रोक्स क्या होते हैं। इनकी बच्चों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराइए। देखिए, प्रे राइटिंग स्ट्रोक्स में कौन कौन से आते हैं। देखिए, फर्स्ट आप उसमें ले सकते हैं स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से ले सकते हैं स्लीपिंग लाइन, और ये स्लैंटिंग लाइन, और इस तरह से आप कर्व्स ले सकते हैं। तो बच्चे को इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से लिखना सीखेगा। इससे क्या होगा, बच्चे को जो पेंसिल पकड़ने की प्रैक्टिस है या कोई कलर पकड़ने की और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बच्चे को एक ड्राइंग शीट लीजिए, इस तरह से प्लेन शीट लीजिए, और आप उनको बच्चों को इस तरह से कलर्स दे सकते हैं। कलर आप बच्चों को कलर्स के माध्यम से पढ़ाएंगे या कुछ भी लिखाना सिखाएंगे तो आप देखिए बच्चों को कलरिंग करने का बहुत शौक होता है और बच्चे कलर के माध्यम से बहुत जल्दी लिखना सीखेंगे। बच्चे क्या करते हैं, खाएंगे तो बच्चे इंटरेस्ट लेके काम करेंगे, और जब बच्चे इंटरेस्ट लेके काम करेंगे तो आप समझ ही सकते हैं तो बच्चा अपना क्या है उसमें 100% देने की कोशिश करेगा। तो गाइस, जब भी आप अपने बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं तो कोशिश करिए उनको कलर्स दीजिए और ये इस तरह की प्लेन शीट्स दीजिए। उससे बच्चे को आप बोल सकते हैं, उसमें आप कुछ ड्रॉ करके दे सकते हैं बच्चे को। जैसे आप उसमें कोई भी फिश कर दीजिए। देखिए, इन लाइंस की आप किस तरह से प्रैक्टिस कराएंगे, आप उसमें बच्चे को फिश ड्रॉ कर दीजिए। फिश ड्रॉ करके तो उसमें आप बच्चे को बोल सकते हैं कि चलिए इसमें पानी ड्रॉ करो, तो बच्चा इस तरह से उनकी लाइंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस तरह से आप कोई भी फिश ड्रॉ करके तो उसको बोलिए इसके नीचे पानी ड्रॉ करना है, तो वो इस तरह से पानी ड्रॉ करेगा। तो इससे क्या होगा, ये हमारी स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस हो जाएगी गाइस। तो इस तरह से आप बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट, आप बच्चे को कोई भी फ्लैट ड्रॉ कर दीजिए। जैसे आपने कोई फ्लैट ड्रॉ करा इस तरह से, तो उसमें क्या होगा, आप बच्चे को लाइन ड्रॉ करने के लिए बोलिए। तो जब आप लाइन ड्रॉ करने के लिए बोलेगा तो इस तरह से देखिए ये हमारी स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो इस तरह से आप बच्चे को दे सकते हैं। तो अब अगर इस तरह से आप बच्चे को देंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेके काम करना शुरू कर देगा। ड्रॉ करके से आप क्लाउड ड्रॉ करके दे सकते हैं बच्चे को। तो उसके नीचे आप बोल सकते हैं बारिश बनाओ, तो बारिश इस तरह से बनेगी, तो ये हमारी स्लैंटिंग लाइन हो जाएगी। तो इस तरह से आप बच्चे को वर्क देंगे तो बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा और अपना 100% देने की उसमें कोशिश करेगा। तो इस तरह से आप बच्चे को बारिश बनाने के लिए बोल सकते हैं। और आप बच्चे को जुआ हुआ है तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, बच्चे को इस तरह से बनाने के लिए दे सकते हैं, या इस तरह से आप बच्चे को बनाने के लिए दे सकते हैं, ट्रायंगल या स्क्वायर बनाने के लिए दे सकते हैं आप। तो इस तरह से क्या होगा, आप प्री राइटिंग स्ट्रोक्स की भरपूर प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चे को, तो बच्चे को लिखना बहुत जल्दी आ जाएगा और बहुत अच्छे से लिखना सीखेगा बच्चा। इस तरह से आप बच्चे को बोल सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमारे कर्व्स यूज हुए हुए हैं और इसमें आप देख सकते हैं स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, दोनों का यूज हुआ हुआ। और इसमें देखिए हमारी स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन, दोनों लाइन का यूज हुआ हुआ है। तो इसमें हमारी स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, दोनों लाइन का यूज हुआ हुआ है। तो इस तरह से आप बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं। ध्यान रहेगा जब भी आप बच्चे को कलर्स दे तो आप उनके पास रहे। कहीं ऐसा ना हो बच्चा छोटा होता है और बच्चे को कलर दिया आपने और कलर उसने कहीं मुंह में ना डाल लिए, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है गाइस। तो गाइस, कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो गाइस तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।